सभी को सादर नमस्ते। दर्शन क्वेस्ट में सांग दर्शन पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने देखा कि पुरुष स्वभावतः मुक्त है, किंतु अविद्या के कारण वह अपने आप को बद्ध जानता है, क्योंकि स्वभाव के विपरीत पुरुष को भान होता है। और हमने जाना कि पुरुष स्वरूपतः चिद्रूप है और यह उसकी स्वरूप शक्ति है, और जातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व पुरुष की निज शक्ति है। और हमने देखा कि स्वरूप शक्ति का उद्भव और अनुद्भव नहीं होता, इसके विपरीत निज शक्ति का उद्भव और अनुद्भव होता है। और जो वस्तु का स्वभाव है वह स्वरूप शक्ति और निज शक्ति के मध्य कहीं होता है। सफ़ेद कपड़े और बीज के उदाहरण से भी हमने देखा कि सफ़ेद कपड़े पर रंग चढ़ जाना अथवा बीज का अग्नि के संपर्क में आने से बीजा अंकुरित नहीं होना, इन दोनों ही दृष्टांतों में वस्तु के स्वभाव का नाश नहीं हुआ है, किंतु प्रकृति के कार्य पदार्थ में परिणामिता के कारण कपड़े और बीज की निज शक्ति और अथवा आधेय शक्ति का उद्भव और अनुद्भव होता है। तो यह बताने के बाद ऋषि अब जीव जो पुरुष है उसकी बद्धता के अन्य कारणों की जांच करेंगे। तो क्या काल से जीव का बंध हो गया है? तो ऋषि कहते हैं, न काल योग तो व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंधात। न काल योग तो अर्थात काल के योग से बद्धता नहीं है, क्योंकि व्यापिनो नित्यस्य, एक देशी आत्मा प्रकृति में व्यापक और नित्य है। सर्व संबंधात, काल का सब आत्माओं से एक समान संबंध होने से काल के योग से बद्धता नहीं है पुरुष की। तो एक देशी आत्मा कैसी है कि एक देशी आत्मा प्रकृति से सूक्ष्म होने से उसके भीतर व्यापक है और प्रकृति व्याप्य है। प्रकृति को बोलते हैं विभु। तो व्यापिना पद से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रकृति का कार्य है, देश काल जिसको हम कहते हैं स्पेस टाइम, उससे वह अछूता है। प्रलयावस्था में भी आत्मा बना रहता है, जब जीव के सापेक्ष से काल का जन्म भी नहीं हुआ है। यही तो आत्मा का नित्यत्व है। और काल के विषय में यदि हम ईश्वर के सापेक्ष से काल को समझें तो यह जो काल है वह अनंत है, अपरिणामी, विभु, वर्तमान है। न कभी उसकी उत्पत्ति होती है और न नाश होता है। किंतु इस सूत्र में आचार्य डॉक्टर हरिश्चंद्र जी ने जीव के सापेक्ष से काल का वर्णन किया है, जिसका जन्म होता है जब परमाणु से लेकर सूर्य, पृथ्वी आदि सृष्टि में गति उत्पन्न होती है। ऋषि दयानंद ने भी यजुर्वेद में लिखा है कि ईश्वर के रचने से सब काल के अवयव उत्पन्न हुए, तभी तो जीव काल को समझ पाए। और यह अवयव क्या है? कंपोनेंट्स, क्षण, घड़ी, मुहूर्त, पक्ष, वर्ष, ऋतु, ये सब काल के अवयव हैं। तो यह जो प्रलय काल है और सृष्टि काल है जिसकी गणना हम मनुष्य करते हैं, वह सभी जीव के सापेक्ष से काल है। जहाँ क्रिया गति नहीं है वहाँ जीव के लिए काल की गणना भी असंभव हो जाती है। तो काल को अच्छे से समझने के लिए अथर्ववेद के काल सूक्त को पढ़कर विचार करना चाहिए। तो सूत्र में बताया जा रहा है कि सब आत्माओं के साथ काल का योग होने से किसी एक को मोक्ष और किसी अन्य को बद्ध बने रहना असंभव है। एक आत्मा को काल योग से मोक्ष मिल जाए तो सब आत्माओं को भी उस काल में मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसी संभावनाओं का भी निराकरण ऋषि इस सूत्र में करते हैं। तो आगे ऋषि कहते हैं कि देश के योग से भी पुरुष बद्ध नहीं होता। तो सूत्र है, न देश योग तो अपि अस्मात्।
न अपि देश योग तो, अर्थात नहीं देश के योग से पुरुष बद्ध होता है। अस्मात्, ऊपर दिए गए कारणों से, अर्थात जो पिछले सूत्र में दिए गए कारण थे उनसे। तो काल के समान दिशा और देश, जब हम देश की बात करते हैं तो वहाँ पर दिक् भी, जिसको दिशा कहते हैं, उसका भी अंतर्भाव आ जाता है। तो काल के समान दिशा और देश भी प्रकृति का कार्य और अनित्य है। जबकि एक देशीय आत्मा कैसा है? प्रकृति में व्यापक और नित्य है। तो दिशा देश का सब आत्माओं से एक समान संबंध है। यदि एक देश योग से पुरुष का बद्ध हो और किसी अन्य देश योग से मुक्ति मिल जाए, तब तो उस देश विशेष में जाने से सबको मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसी संभावनाओं का भी निराकरण सूत्र में ऋषि करते हैं। तो आगे ऋषि कहते हैं कि देह की अवस्था से भी बद्धता नहीं है। सूत्र है, न अवस्थातो देह धर्मत्वात् तस्याः। न अवस्थातो अर्थात न देह की अवस्था से, अर्थात बाल, युवा इत्यादि से पुरुष बद्ध होता है। तस्याः उसका, अर्थात अवस्था का, देह धर्मत्वात् देह का धर्म होने से। देह कहते हैं परत, जो इस स्थूल शरीर में जो परत हैं, लेयर्स हैं, उन कारणों से इस स्थूल शरीर का नाम देह है। तो आत्मा का बुद्धि से गांठ लगना, जिसको हम उपनिषद में हृदय ग्रंथि भी कहते हैं, इसको पुरुष का बंध कहते हैं। तभी पुरुष कहलाता है यह आत्मा। तो यह बंध सूक्ष्म शरीर से पहले होता है, फिर स्थूल शरीर अर्थात देह से बंध होता है। तो देह की अवस्था का उस गांठ से कोई संबंध ही नहीं है। तो आगे ऋषि कहते हैं कि पुरुष असंग है, अर्थात उसका किसी वस्तु से योग नहीं होता, अर्थात अन्य कोई पदार्थ उससे चिपक नहीं सकता। तो ऋषि सूत्र लिखते हैं, असंगो अयम पुरुष इति, अर्थात यह पुरुष असंग है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति विभू है, इसलिए पुरुष जहां होगा वहां प्रकृति भी होगी। यह जो सन्निकटता है अर्थात निकटता है, उससे बंध नहीं होता। यह जो प्रकृति की निकटता है उसे बंध नहीं दिला सकती, दिला पाती, क्योंकि यह सदैव बनी रहेगी। तो बुद्धि जो प्रकृति का कार्य पदार्थ है, उससे पुरुष को गांठ विशेष द्वारा बांध दिए जाने से वह बद्ध हो जाता है पुरुष, न कि प्रकृति के निकटता से यह होता है। तो सूत्र में इति पद भी आया है। तो इति पद द्वारा प्रसंग का समापन किया जा रहा है कि पुरुष के साथ किसी वस्तु के योग से पुरुष का बंध नहीं होता है। कोई वस्तु पुरुष से चिपक नहीं सकती। प्रकृति बंध का माध्यम बनता है, निमित्त कारण नहीं है। तो पुरुष कर्म से बद्ध नहीं होता। तो ऋषि आगे कहते हैं, न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेह च कर्मणा न। पुरुष कर्म से बद्ध नहीं होता है, क्योंकि अन्य धर्मत्वात् अन्य का धर्म होने से, और अति प्रसक्तेह ऐसा मान लेने से यह भी दोष आएगा कि अन्य के कर्म का फल अन्य को मिले। तो कर्तृत्व, जैसा हमने पूर्व सत्र में देखा कि कर्तृत्व आत्मा की निज शक्ति है, जिसका उद्भव सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्राप्त होने के बाद होता है। यह तो बंद होने के पश्चात ही संभव है कि हमारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर मिले। तो कहने का आशय है कि बंद होने के पश्चात ही हम पुरुष कर्म कर पाते हैं। इसलिए
बंध का कारण यह नहीं हो सकता। तो कर्म का निष्पादन अहंकार से होता है। तो छठे अध्याय में सूत्र आएगा, अहंकारः कर्ता न पुरुषः, अर्थात अहंकार करता है, न कि पुरुष। तो यहाँ जो अहंकार है वह ईगो नहीं है, किंतु प्रकृति का जड़ कार्य पदार्थ है, जो पुरुष के बिहाफ कार्य करता है, कर्म करता है। तो सूत्र में दूसरा हेतु है कि अहंकार के द्वारा किए गए कर्म का फल पुरुष को क्यों मिले। यदि ऐसा मान लिया जाए तो अन्य कर्म का फल अन्य को मिले, इसी को तो अति प्रसक्ति दोष कहते हैं। तो अन्य कर्म का फल अन्य को मिले तो एक और दोष ऋषि बताते हैं कि विचित्र भोगा अनुपपत्ति ही अन्य धर्मत्वे, अर्थात संसार में विचित्र भोगा अनुपपत्ति ही, भोग प्राप्ति की विचित्रता देखते हैं संसार में, कि कोई धर्मानुसार कर्म करके सुखी है और इसके विपरीत दुखी भी हैं। यह अनुपपन्न हो जाए, अर्थात यह व्यवस्था भंग हो जाएगी यदि अन्य धर्मत्वे, अन्य के कर्म का फल अन्य को मिलने लगे। आगे ऋषि कहते हैं कि प्रकृति ने पुरुष को बंध नहीं प्राप्त कराया है, क्योंकि वह परतंत्र है। तो सूत्र है कि प्रकृति निबंधनात् चेतन तस्या अपि पारतंत्र्यम चेतन। यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं है कि प्रकृति निबंधनात्, प्रकृति ने पुरुष को बंध प्राप्त कराया है, क्योंकि तस्याह अपि, वह भी कौन, प्रकृति भी, पारतंत्र्यम, परतंत्र है। प्रकृति के संपर्क में सब पुरुष आते हैं, तो कोई बद्ध है, कोई मुक्त होता है। इसलिए प्रकृति में विवेक होना चाहिए कि किसे बंद कराएं और किसे नहीं कराएं, जो असंभव है, क्योंकि प्रकृति जड़ है और चेतना से रहित है। तो प्रकृति को परतंत्र बताकर ऋषि बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति बंध का निमित्त कारण नहीं है। जैसे एक बैल को रस्सी से किसान बांध दे तो रस्सी जड़ होने से उसे विवेक नहीं है कि बैल को बांधा जाए अथवा नहीं, तो रस्सी निमित्त कारण नहीं है। तो यह प्रकृति बंध का माध्यम है। इस विषय में ऋषि आगे कहते हैं, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगः तद्योगात् ऋते, अर्थात पुरुष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का है, स्वभाव से नित्य है, अर्थात जन्म मरण से परे सदा विद्यमान है। वह शुद्ध है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की परिणामिता नहीं होती, वह अपरिणामी है। वह बुद्ध है, अर्थात चैतन्य है। वह मुक्त है, प्रकृति से बंध होते हुए भी वह मुक्त है। वह त्रिगुणात्मकता से भी अछूता है। तो उस पुरुष का तद्योगः न, उसके अर्थात प्रकृति के द्वारा योग होकर बंध नहीं होता, किंतु तद्योगात्, उससे अर्थात प्रकृति से योग विशेष नियम से होता है। तो ईश्वर ने ही अपने अटल नियमों के द्वारा प्रकृति के माध्यम से हमें बंधन में लाया है। जैसे रस्सी से किसान ने पशु को बांध दिया है, हमें बद्ध इस ढंग से बनाया है कि पुरुष का जो स्वाभाविक गुण है वह यथावत बने रहे। यह ईश्वर की विशेष कृपा ही है हम सब पर। तो रस्सी से किसान ने पशु को बांध दिया और ईश्वर ने पुरुष को बुद्धि से बांध दिया। इन दोनों के बंध में वैधर्म है। क्या है कि जिस बुद्धि से पुरुष का बंध है उसी से मोक्ष भी प्राप्त होता है, किंतु
रस्सी में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह पुरुष को बंध से मुक्ति दिला पाए। तो बंध के अन्य कारणों की जांच को अगले सत्र में हम और बढ़ाएंगे। आज के सत्र को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम।